Welcome back in my channel Vijay Lakshmi Basic Teacher. Today we shall study about the topic adverb. Adverb means क्रिया विशेषण. Adverb को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th पार्ट है. इससे पहले 4 पार्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अब एडवर्ब को जानते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं. इससे पहले हम ये जान लें कि एडवर्ब का काम क्या है. एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए होता है, उनको अलंकृत करने के लिए होता है, उनको संशोधित, शब्दों को संशोधित करने के लिए होता है. अब वो शब्द क्रिया हो ऐसा नहीं, क्रिया भी हो सकता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण भी हो सकता है और इसके अतिरिक्त दूसरा एडवर्ब यानी दूसरा क्रिया विशेषण भी हो सकता है. इसकी डेफिनेशन को देखिए आप और समझिए. एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. इसकी हिंदी लिखी हुई है बच्चों, बहुत ध्यान से इसके सारे मीनिंग आप अपनी नोटबुक में नोट करिए ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए. रटने से काम नहीं चलता है इंग्लिश में. इंग्लिश क्या इवन कोई भी विषय हो, रटने का कोई वैल्यू नहीं है. आप समझ के उसको तैयार कीजिए. क्रिया विशेषण एक शब्द है जो मॉडिफाइज करता है यानी विशेषता प्रकट करता है. विशेषता बोलो तो संशोधित करता है, उसकी शोभा बढ़ाता है. किसकी? टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, किसी क्रिया की. ऑफ अ वर्ब, क्रिया की. किसकी शोभा बढ़ाता है? क्रिया की. यानी क्रिया के अर्थ में जुड़कर, क्रिया के अर्थ में जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करता है. इसके अतिरिक्त विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर सकता है एडवर्ब, और या अनदर एडवर्ब दूसरा क्रिया विशेषण उसकी भी विशेषता प्रकट कर सकता है इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में. तो इस तरह से ये है आपकी क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब की डेफिनेशन. तो इसको कॉपी में नोट करिए. इसके आगे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ उदाहरणों से इसमें जो शब्द दिए हैं उनको समझते हैं. जैसे पहला शब्द है वर्ब की विशेषता प्रकट करता है एडवर्ब, तो हमने यहां पर शब्द लिखा वर्ब. इसके लिए एग्जाम्पल लिया शी रन्स फास्टली. शी रन्स फास्टली. तो रन्स क्या है? दौड़ता है, दौड़ती है, सॉरी दौड़ती है. फास्टली मीन्स तेज, तेजी से. दौड़ती है, ये क्या हो गई आपकी? वर्ब हो गई. ये वर्ब है यानी क्रिया है. और तेजी से दौड़ती है, रन्स तेजी से दौड़ती है, तो ये एडवर्ब हो गया. ये क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है ये शब्द. तो यही है आपका एडवर्ब, यानी इसको कहते हैं क्रिया विशेषण. इसको कहते हैं क्रिया विशेषण. और अभी जब आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये किस तरह का एडवर्ब है. ये मैनर ऑफ एडवर्ब है, यानी कि दौड़ने का तरीका बता रहा है. ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो दौड़ने का तरीका बता रहा है कि वो तेजी से दौड़ती है. इसके आगे अब देखते हैं, इसमें इसी सेंटेंस में दूसरे शब्द पे जाएंगे हम एडवर्ब. तो इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं शी रन्स वेरी फास्ट. शी रन्स वेरी फास्ट या फास्टली. इसमें ये शब्द आया है वेरी. रन्स का एडवर्ब है फास्ट या फास्टली. ये क्या है? एडवर्ब है. एडवर्ब है. एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है ये शब्द.
वेरी, ये शब्द एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, यानी बहुत तेजी से। पहले सेंटेंस सिर्फ इतना था कि वह तेज दौड़ती है, अब क्या है, शी रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है। तो इसमें जो वेरी शब्द लग गया है, ये क्या है, ये एडवर्ब है, और ये फास्ट जो है वो भी क्या है, वो भी एडवर्ब है, एडवर्ब है। इस तरह से इसमें दोनों शब्द एडवर्ब है, और ये वेरी वर्ड जो है, वेरी शब्द है, वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह से आपका इसमें दूसरा वर्ड जो डेफिनेशन में आया है वो है एडवर्ब। अब आता है एडजेक्टिव। इसके लिए आप तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज वेरी गुड बॉय, राम इज वेरी गुड बॉय। तो बॉय कौन है, लड़का है, लड़का से पहले शब्द आया है गुड, बॉय कौन है, नाउन है, बॉय नाउन है, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द कौन होता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, गुड कौन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। तो इस विशेषण के आगे ये जो शब्द आया है वेरी, ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये विशेषण की भी विशेषता प्रकट करने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसको भी क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण। कौन सा है क्रिया विशेषण इसमें, वेरी। तो यहां पर जो तीसरा शब्द है वो क्या है आपका, एडजेक्टिव। इस तरह से आपकी डेफिनेशन में आए हुए ये तीन वर्ड यहां पर उदाहरणों से, एग्जाम्पल से क्लियर हुए। तो आपकी डेफिनेशन निकल के क्या आई, डेफिनेशन निकल के आई एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये शब्द क्या करता है, मॉडिफाइज करता है। किस किस को मॉडिफाइज करता है, वर्ब को और एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को, और इसके अलावा एडवर्ब को, एडवर्ब को। कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाइज करता है, सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि वाक्य, पूरे वाक्य को भी मॉडिफाइज करता है, पूरे वाक्य को। जैसे नेचुरली शी स्पीक्स स्वीटली, नेचुरली शी स्पीक्स स्वीटली। तो इसमें ये जो नेचुरली वर्ड है, शी स्पीक्स स्वीटली, वह बहुत ही मीठा मधुरता से बोलती है। तो इस तरह से ये वर्ड जो है नेचुरली, ये क्या कर रहा है, पूरे शी स्पीक्स स्वीटली, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले नेचुरली वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, सुशोभित कर रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एडवर्ब का काम पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करना होता है। तो अब आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। पीटी, ये तीन लेटर, इनके अकॉर्डिंग आप याद रखिए कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब 6 होते हैं।
6 नहीं 7 होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें आपका एम से मैनर यानी तरीका, विधि, किसी भी शब्द से जब किसी कार्य के करने का तरीका पता चलता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हिंदी में कहते हैं विधि सूचक क्रिया विशेषण, जिसका पता करने के लिए आपको एक वर्ड यूज करना होगा हाउ, कैसे, किसी भी कार्य को कैसे किया जा रहा है और उनका आंसर जब आपको इन शब्दों में निकल के आएगा तो यही शब्द आपके होंगे एडवर्ब। इसमें मोस्टली वर्ड जो है वो ly, लास्ट में ly लगता है, जिसमें आप 100% नहीं लेकिन ज्यादातर ly लगकर ही नाउन में या एडजेक्टिव में, नाउन में या एडजेक्टिव में जब ly लग जाता है तो वो एडवर्ब बनता है। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें ly नहीं होता है, जो नीचे दिए हैं, फास्ट, स्लो, क्विक, स्वीट, है ना। और इसके साथ साथ मैंने इनका हिंदी में मीनिंग भी लिखा है अपने बेसिक के बच्चों के लिए, जिनका इंग्लिश शब्दकोश थोड़ा कम होता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप शब्दकोश नोट करिए और उसको लर्न करिए, शब्दकोश बढ़ाइए, साथ में ग्रामर भी पढ़िए, ग्रामर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार इसको देख लीजिए आप, स्लोली धीरे, क्विकली जल्दी, लाउडली तेजी से, केयरफुली सावधानी से, वेडली बुरी तरह से, नाइसली अच्छी तरह से, फास्ट, स्लो, क्विक, स्वीट, नीचे इनके मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको आप नोट करिए। इसके बाद पी लेटर से एडवर्ब ऑफ प्लेस, MPT, इस 3 लेटर को याद रखिए। इसमें पी वर्ड जो है, पी लेटर है, उससे बनता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, जिसका पता लगाने के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा वेयर, कहां। तो आंसर में निकल के आएंगे आपके ये वर्ड हियर, देयर, इन, आउट, नियर, फॉर, एक्सेट्रा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको पता लगाने के लिए आपको सेंटेंस में एक क्वेश्चन करना होगा व्हेन, कब, ये कार्य कब हुआ, तो उसमें आंसर निकल के ये आएंगे आपके टुडे, यस्टरडे, टुमारो, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, है ना, सून, नाउ, सिंस, फॉर। सिंस, फॉर ये वर्ड कब लगते हैं, जब इसमें कोई डेफिनेट समय दिया होता है सेंटेंस में, जैसे 4 बजे से, 2 दिन से, 1 महीने से, 3 महीने से, इसमें ये आपका होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें आपका मंथली, मंथली वर्ड भी जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम, और एनुअली, वीकली ना, साप्ताहिक, वीकली किसको बोलते हैं, साप्ताहिक, और ऐसे ही एनुअली वार्षिक, मंथली मासिक। तो इस तरह से जिन शब्दों से, जिन वर्ड से आपको समय का पता चलता है वो समय सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। का फोर्थ पार्ट एडवर्ब ऑफ काइंड में फोर्थ पार्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता क्रिया विशेषण, और इसी को एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, वंस जिसको कहते हैं एक बार, और ये इधर आपके मीनिंग लिखे हुए हैं, ट्वाइस दोबारा, अगेन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, हार्डली, रियली, यूजली, एक्सेट्रा। तो ये शब्द हैं जिससे आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चलती है।
पता चलती है कि कोई भी कार्य किस तरह कितनी बार हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। किसी भी सेंटेंस में किसी कार्य के होने का कारण पता करने के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हाई, क्यों। जिनके लिए आंसर देने के लिए आंसर जो दिया जाएगा उससे पहले ये शब्द लगाना पड़ता है। देयरफॉर इसलिए, thus इस प्रकार, हेंस इसलिए, एज इसलिए, बिकॉज क्योंकि। तो इस तरह के जब शब्द आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं कारण सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये आपका 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। ये शब्द किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या किसी क्रिया को मॉडिफाई करते हैं तो इसमें वेरी, अनफ, क्वाइट और फुली, मच, ऑफ इस तरह के शब्द होते हैं। ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब, आपने 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब समझे, इनके मीनिंग्स को अच्छे से तैयार कीजिए। ये आपको ट्रांसलेशन के समय काफी हेल्पफुल रहेगा।